हेलो फ्रेंड्स, आज स्टडी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कक्षा 9 एनसीईआरटी गणित में हम प्रश्नावली 7.4 का ये प्रश्न क्रमांक दूसरा हल कर रहे हैं। प्रश्न कहता है कि आकृति 7.48 में त्रिभुज ABC की भुजाओं AB और AC को क्रमशः बिंदु P और Q तक बढ़ाया गया है। साथ ही कोण PBC छोटा है कोण QCB से। दर्शाइए कि AC भुजा बड़ी है AB से। ये हमको बताना है कि जो AC भुजा है वो AB से बड़ी है। तो हमको एक आकृति दी गई है कुछ इस तरह की, जिसमें त्रिभुज बना है ABC। A से स्टार्ट हुआ है B तक और B से C तक और C से A तक एक त्रिभुज है। ठीक है, AB और AC को, मतलब कि A और B इस भुजा को P तक बढ़ाया गया है यहाँ तक, और AC को बढ़ाया गया है Q तक। ठीक है, जिसमें कोण PBC मतलब ये वाला कोण कोण QCB ये वाले कोण से कैसा है, छोटा है। मतलब कि ये वाला छोटा है, ये वाला कोण बड़ा है। तो बड़ा कौन सा है, कोण C से बड़ा है। तो हमें दर्शाना क्या है कि AC भुजा बड़ी है BC से, मतलब कि AC ये वाली भुजा कैसी है, बड़ी है AB से। ठीक है, ये हमको दर्शाना है। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। जो प्रश्न में दिया गया है वो यहाँ पे हम सबसे पहले नोट कर लेते हैं। हमको प्रश्न में दिया गया है कि त्रिभुज ABC एक त्रिभुज है, ABC एक त्रिभुज है। प्रश्न में दिया गया है जिसमें AB को P तक और AC को Q तक बढ़ाया गया है। AB को P तक और AC को Q तक बढ़ाया गया है। और कोण इसमें एंगल PBC ये वाला एंगल लेस देन एंगल QCB ये कहने का मतलब कि B जो कोण है वो C से छोटा है। ठीक है, ये इसमें दिया गया है। तो इसमें हम देखें अगर, तो A से लेकर P तक यहाँ पे एक रेखिक युग्म बन रहा है। ठीक है, रेखिक युग्म मतलब ये होता है कि यहाँ से यहाँ तक का एंगल और यहाँ से यहाँ तक का एंगल अगर दोनों को जोड़ दिया जाए तो 180 अंश का कोण यहाँ पे बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे भुजा ABP में कोण ABC प्लस मतलब ये वाला कोण और ये वाला कोण। तो यहाँ पे हो जाएगा कोण QCB, या यहाँ पे हम सबसे पहले हमने लिया कि ABC लिया हमने, तो ABC के साथ में जाएगा PBC ये वाला कोण। तो कोण PBC बराबर हो जाएगा 180 अंश के। और क्यों हो जाएगा, क्योंकि ये रेखिक युग्म है। रेखिक युग्म का जो कोण होते हैं वो हमेशा 180 अंश के होते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमने यहाँ पे इसको कंप्लीट कर लिया और इसको और सॉल्व कर लेते हैं। तो हो जाएगा कोण ABC बराबर 180 अंश। तो इसके अपोजिट में था, इसका पक्षांतर इधर कर लेते हैं तो ये माइनस में चला जाएगा, माइनस PBC। ठीक है, और समीकरण नंबर इसको 1 बना लेते हैं। तो यहाँ पे क्या किया हमने कि भुजा ABP में देखिए युग्म बन रहा है। तो इसमें ये वाला एंगल ABC प्लस PBC ये दोनों को प्लस करके 180 अंश बना। और यहाँ पे ABC लिया ये वाला और इसको इधर पक्षांतर कर दिए, समीकरण नंबर 1 यहाँ पे बन गया। अब ये वाली भुजा पे आते हैं, A से लेकर Q तक, ACQ में भुजा ACQ में इसमें भी रेखिक युग्म बन रहा है यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, तो इसमें लिख सकते हैं कोण ACB प्लस कोण QCB इज इक्वल टू 180 अंश। और ये भी रेखिक युग्म है, तो रेखिक युग्म है।
ठीक है। तो कौन सा एंगल लिया यहाँ पे हमने, ए सी, क्यू में ए सी बी ये वाला और क्यू सी बी ये वाला, ये दो एंगल लिया हमने इसमें। ठीक है, तो इसको भी हम पक्षांतर कर लेते हैं इधर से। इसको ए सी बी को यहीं छोड़ देते हैं, 180 अंश के अपोजिट में था, इसका पक्षांतर इधर होगा तो ये प्लस का था, इधर जाके माइनस में हो जाएगा। कोण क्यू सी बी, और ये हो जाएगा समीकरण नंबर 2। ठीक है, ये हो गया। और एक चीज़ हमको यहाँ पे दी गई है, यहाँ पे ये कि कोण पी बी सी छोटा है कोण क्यू सी बी से, तो वही यहाँ पे लिख लेते हैं, दिया है कोण पी बी सी छोटा है कोण क्यू सी बी से। ठीक है, अब इसके दोनों ओर हम 180 अंश को जोड़ देते हैं, दोनों ओर 180 अंश को जोड़ने पर, ठीक है, इन दोनों तरफ में हम 180 अंश जोड़ देते हैं, तो ये हो जाएगा कोण पी बी सी प्लस 180 लेस देन एंगल क्यू सी बी प्लस 180 डिग्री, ये हो गया। उसके बाद यहाँ पे 180 अंश जो है वो यहाँ रख लेते हैं, और 180 अंश में यहाँ पे क्यू सी बी जो है इसका पक्षांतर इधर करते हैं, तो ये माइनस में आ जाएगा। एंगल क्यू सी बी लेस देन, यहाँ पे अब क्या बचा 180 अंश, और इसका भी पक्षांतर इधर हो जाएगा तो ये भी माइनस में आ जाएगा, एंगल पी बी सी। ठीक है, यहाँ पे हमने इक्वेशन ये बना लिए। अब इसमें हम देखें अगर, तो जो इक्वेशन बनी है इसमें 180 अंश माइनस एंगल क्यू सी बी, तो यहाँ पे ये देखिए 180 अंश माइनस क्यू सी बी, ये बराबर किसके है, एंगल ए सी बी के बराबर है। ठीक है, एंगल ए सी बी के बराबर है, तो कह सकते हैं हम, तो इसको इस पूरी की जगह हम क्या लिख सकते हैं, एंगल ए सी बी, तो ये जाएगा एंगल ए सी बी। ठीक है, बीच में लेस देन का लेस देन, अब यहाँ पे 180 अंश माइनस पी बी सी, तो 180 अंश पी बी सी, तो इसके बराबर में क्या है, एंगल ए बी सी, तो ये जाएगा एंगल ए बी सी, समीकरण 1 व 2 से, 1 व 2 से। ठीक है, इस तरह से यहाँ पे लिख लिया हमने। अब यहाँ पे क्या सिद्ध होता है, तो हमने अभी ये सिद्ध किया कि एंगल ए सी बी लेस देन मतलब छोटा है एंगल ए बी सी से, तो ए सी बी कहाँ बन रहा है, एंगल ए सी बी यहाँ पे बन रहा है ये वाला एंगल। ठीक है, और क्या बता रहा है कि ये छोटा है किससे, एंगल ए बी सी से, एंगल ए बी सी से। ठीक है, मतलब कि ये एंगल बड़ा है इससे, इससे। तो हमने प्रमेय 7.7 पढ़ा है कि किसी त्रिभुज में बड़े कोण की सम्मुख भुजा हमेशा बड़ी होती है। ठीक है, इसके सम्मुख भुजा कौन सी है, ये वाली है, तो स्वाभाविक है कि ये वाली भुजा हमेशा इससे बड़ी होगी, और हमको यही सिद्ध करना था। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे आगे कि एंगल ए बी सी, ठीक है, एंगल ए बी सी मतलब इसको पलट रहे हैं, बड़ा कर देते हैं, एंगल ए सी बी। ठीक है, तो प्रमेय 7.7 से 7.7 से ए सी भुजा बड़ी है ए बी से। ठीक है, इति सिद्धम। अगर ये प्रमेय आप पूरी लिखना चाहो तो यहाँ पे लिख सकते हो कि किसी त्रिभुज के या किसी त्रिभुज में बड़े कोण के सम्मुख भुजा
बड़ी होती है। ठीक है, ये प्रमेय है और इससे सिद्ध होता है कि ए सी बराबर ए सी बड़ा है ए बी से, और ये हमको यहाँ पे सिद्ध करना था। ठीक है, तो अगर स्क्रीनशॉट आप लेना चाहो तो यहाँ से ले सकते हैं। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें। धन्यवाद।